नमस्कार। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में हर जगह पेन रहता है। कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, और उनकी सब इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, एक्सरेज, एमआरआईज, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। जब हम इन लोगों का बोन हेल्थ चेक करते हैं, यानी बोन डेंसिटोमेट्री कराते हैं और इस तरह के जो भी हम कैल्शियम और विटामिन डी टेस्ट कराते हैं, उसमें पता चलता है कि एक्चुअली इन लोगों को बोन वीकनेस है, जिसको हमारी लैंग्वेज में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब इनसे हम सवाल करते हैं तो इनका जवाब होता है कि हम डेली कैल्शियम टैबलेट्स खा रहे हैं, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं और हम बहुत अलर्ट हैं अपनी हेल्थ के बारे में। इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है। बोन हेल्थ में सिर्फ कैल्शियम का रोल नहीं है, उस कैल्शियम को बोन तक ट्रांसपोर्ट करना, डिपॉजिट करना एक बहुत प्रोसेस है जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म का रोल रहता है, और उस मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ विटामिन इन बोन हेल्थ सो दैट वी कैन प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। एक हड्डी की स्ट्रक्चर को हम एक तरह से एक कंक्रीट पिलर से कंपेयर कर सकते हैं। पिलर की स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, इसके बीच में आयरन की रॉड्स होती है, उसके चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है और ये एक बहुत मजबूत चीज़ बन जाती है। इसी तरह हड्डी के अंदर भी बीच में आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इसको हम कोलेजन कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बनता है, और इसके बीच में जो स्पेस है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है जो कंक्रीट की तरह काम करता है। तो कोलेजन या कैल्शियम अगर किसी की भी कमी होगी तो हमारी हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन के लिए हमें अपना डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, और बैलेंस डाइट में आमतौर पर 30 से 35% प्रोटीन रहता है, जो काफ़ी है। इसकी आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बोन में कैल्शियम नहीं जा पाता है। हालांकि हम खाने में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हैं या कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, दूध से बनी चीज़ें भी खा रहे हैं, फिर भी कैल्शियम बोन तक नहीं पहुंच पाता है। इस ट्रांसपोर्टेशन में, इस प्रोसेस में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर यहां देखें तो हम सबको पता है कि बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का हमारी बॉडी में दो जगह रोल है। नंबर 1, खाने से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है ब्लड में, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, उसमें विटामिन डी का रोल है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आप कितना भी कैल्शियम लेते रहें, वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा, इसलिए आपकी बोन में नहीं जाएगा। नंबर 2 जो विटामिन डी का रोल है वो है ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोलेजन के नेटवर्क में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, हमें ऑस्टियोपोरोसिस होना है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। आज जिस तरह से हमारी इंडोर लाइफ है, उसमें सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। हमारे पास बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं जिनकी बॉडी में हर जगह पेन रहता है, उनको लगता है हमें सर्वाइकल है, हमें डिस्क प्रॉब्लम है, और वो बहुत तरह की दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। लेकिन जब हम उनका विटामिन डी टेस्ट कराते हैं तो 80% लोगों का विटामिन डी कम होता है, बिकॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट, इज एब्सेंट फ्रॉम आवर लाइफ। हम सब घरों में रहते हैं या गाड़ियों में रहते हैं, और कभी धूप में निकलते भी हैं तो मैक्सिमम लोग सन ब्लॉक क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो विटामिन डी को बनाती हैं। नंबर 2, विटामिन सी। विटामिन सी का जो बोन हेल्थ में रोल है, जो कोलेजन के फाइबर्स हैं, इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है, जो ये नेटवर्क बनता है प्रॉपर,
उसमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। ये हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। और विटामिन सी का खास बात है कि ये बड़ी इजीली अवेलेबल है। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आप समझें कि नींबू, संतरा, मौसमी, जो इस तरह के फ्रूट्स हैं उस सब में विटामिन सी बहुत मिलता है। लेकिन अगेन मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो यंग हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उन लोगों में विटामिन सी कम पाया जाता है। क्यों? विटामिन सी की एक खास बात है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है फूड से। विटामिन सी लेने के लिए आपको रॉ मटेरियल, रॉ फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। और यंग बच्चों के पास इतनी बिजी लाइफ है, उनके पास टाइम नहीं है, वो रेडीमेड फूड या कुक्ड फूड ही खाते हैं। वो फ्रूट्स या सैलड या इन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी तरफ। इसकी वजह से उनको विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है। नंबर 3, अब हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के एक सेल होता है बोन में जिसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन में कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है और विटामिन के इस सेल को सपोर्ट करता है। ओस्टियोब्लास्ट फंक्शन में विटामिन के का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक माना जाता था कि विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प को रोल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन के का बोन हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। और विटामिन के का रोल उन लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो ब्लड थिनर पे हैं, या तो उनको कोई पैरालिसिस का अटैक हुआ है, या उनको कोई स्टेंट डला हुआ है, या उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो उनको डॉक्टर्स ब्लड थिनर, एंटीकोगुलेंट्स देते हैं जो विटामिन के फंक्शन को स्टॉप करते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का एक कॉज ये भी है। BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के थ्रू अपनी ऑस्टियोपोरोसिस पे एक नज़र जरूर रखनी चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है, मैं फिर से बात करूंगा एक मॉडर्न जनरेशन की, कि विटामिन के सबसे ज्यादा, जो अगर वेजिटेरियन फूड की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे पालक है, जो भी हरी सब्जियां हैं। और मेरा सवाल है उन यंग बच्चों से जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये सब हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। हमें सनलाइट एक्सपोजर, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब प्रॉपर अमाउंट में रेगुलरली लेना चाहिए अगर आप अपनी बोन हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। अदरवाइज आप बार बार बोन पेन के साथ, कभी कमर दर्द, कभी कंधा दर्द, इसके लिए आप ऑर्थोपेडिक्स OPD में आते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, और आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्यों है। तो आज के वीडियो का हमारा मैसेज यही है, स्पेशली उन यंग लोगों के लिए जो बार बार हमारी OPDs में आते रहते हैं, पेन किलर्स खाते रहते हैं। एक्चुअली ये सब आपका लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। आप अपने करियर में, कंपटीशन में, राइवलरी में इतने बिजी हैं कि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। बट अल्टीमेटली इट्स हेल्थ विच मैटर्स। तो प्लीज आप अपनी डेली रूटीन में एक आउटडोर एक्टिविटी को जरूर शामिल करें ताकि आपका सनलाइट एक्सपोजर हो सके, आप धूप में निकल सकें। आप अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सैलड्स को जरूर शामिल करें, क्योंकि जनरली आप लोग बिजी होते हैं तो आपको कुक्ड फूड ही सूट करता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम विद डॉक्टर्स, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्टिव रहें, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, कोई एथलेटिक एक्टिविटी, कोई भी गेम चूज करें, और रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, सो दैट जितने आप टैलेंटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप ज़्यादा टाइम तक वो सर्विसेज दे सकें, सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूजफुल रहें, और एक तरह से एक पेशेंट ना बने, आप बर्डन ना बने, और एक हेल्दी लाइफ। ऑल द बेस्ट।